आज हमारे पास है सैमसंग का लेटेस्ट गैलेक्सी S24 FE और FE फोन्स बेसिकली आपको एक रीजनेबल प्राइस पॉइंट पे काफ़ी सारे फ्लैगशिप फीचर्स जैसे कि 8K वीडियो रिकॉर्डिंग, टेलीफोटो कैमरा, वायरलेस रिवर्स वायरलेस चार्जिंग ऑफर करते हैं। और नेक्स्ट है सैमसंग का प्रॉपर फ्लैगशिप गैलेक्सी S24 और ये दोनों फोन्स इस टाइम पे आपको इजीली अंडर 60,000 रुपीज मिल जाएंगे और ये बहुत डिफरेंट कस्टमर बेस को टारगेट करते हैं। इनफैक्ट काफ़ी सारे फीचर्स ऐसे हैं जो कि आपको FE फोन में ज़्यादा अच्छे मिल जाते हैं S24 के कंपैरिजन में। तो इस वीडियो में हम इन दोनों फोन्स के सारे मेजर डिफरेंसेस को कवर करने वाले हैं एंड लेट्स सी विच वन ऑफ दीज इज अ बेटर वैल्यू फॉर योर मनी डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट्स। स्टार्टिंग विद द बिल्ड, गैलेक्सी S24 में आपको 6.2 इंचेस की डिस्प्ले दी गई है, जबकि S24 FE में आपको 6.7 इंचेस की एक बड़ी डिस्प्ले मिलती है। आप यहाँ पे इन दोनों फोन्स के साइजेस को कंपेयर कर सकते हैं। गैलेक्सी S24 अपने कॉम्पैक्ट साइज की वजह से ज़्यादा हैंडी है, जबकि S24 FE में आपको बड़ी डिस्प्ले मिल जाती है जो कि इसे मल्टीमीडिया और गेमिंग के लिए एक ज़्यादा सूटेबल ऑप्शन बना देता है। दोनों फोन्स में आपको ऑलमोस्ट आइडेंटिकल डिज़ाइन मिलता है मेटल फ्रेम और IP68 सर्टिफिकेशन के साथ। गैलेक्सी S24 की डिस्प्ले में आपको गोरिल्ला ग्लास Victus 2 प्रोटेक्शन देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू गोरिल्ला ग्लास Victus Plus ऑन दिस गैलेक्सी S24 FE। तो इस प्राइस पॉइंट में ये दोनों फोन्स काफ़ी टफ और रिलायबल प्रोटेक्शन ऑफर करते हैं, तो डिफरेंस उतना बड़ा नहीं है, बट स्टिल टेक्निकली S24 आपको स्लाइटली बेटर ड्रॉप टॉलरेंस ऑफर करता है। मूविंग ऑन, दोनों फोन्स के डिस्प्लेज में आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और HDR10+ का सपोर्ट मिल जाता है और छोटी डिस्प्ले की वजह से गैलेक्सी S24 में आपको पिक्सल डेंसिटी स्लाइटली ज़्यादा मिल जाती है, बट इंडिविजुअली आपको किसी भी फ़ोन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्लस दोनों फोन्स के कलर्स और डिटेल्स बहुत इंप्रेसिव हैं। गैलेक्सी S24 में आपको पीक ब्राइटनेस भी कंसिडरेबली ज़्यादा मिल जाती है, बट अगेन प्रैक्टिकली आउटसाइड यूजेज में ये दोनों फोन्स काफ़ी ब्राइट हैं और आपको उतना बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप इन दोनों फोन्स की टेक्निकल एस्पेक्ट्स में ना जाएं, क्योंकि मेजर डिफरेंस यहाँ पर स्क्रीन साइज का है और अगर आप बहुत ज़्यादा शोज देखते हैं, बिंज वॉचिंग करते हैं, ऐसे में बड़ी साइज की वजह से गैलेक्सी S24 FE मल्टीमीडिया के लिए एक बेटर ऑप्शन है। गैलेक्सी S24 में आपको 50 मेगापिक्सल प्राइमरी, 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा दिया गया है 12 मेगापिक्सल के सेल्फी शूटर के साथ। और दूसरी तरफ गैलेक्सी S24 FE में आपको 50 मेगापिक्सल प्राइमरी, 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा मिलता है 10 मेगापिक्सल के सेल्फी शूटर के साथ। अब ये इन दोनों फोन्स के प्राइमरी कैमरा रिजल्ट्स हैं और ऑनेस्टली 90% केसेस में इन दोनों फोन्स की ओवरऑल लाइट हैंडलिंग से लेकर डायनेमिक रेंज और इवन कलर साइंस बिल्कुल आइडेंटिकल है। कुछ केसेस में आपको गैलेक्सी S24 FE का शैडो मैनेजमेंट थोड़ा सा बेटर मिलेगा, बट स्टिल डिफरेंस बहुत छोटा है और आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। ह्यूमन सब्जेक्ट्स के केस में मुझे पर्सनली गैलेक्सी S24 FE की स्किन टोन ज़्यादा नेचुरल लगती है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बैकग्राउंड दोनों फोन्स में बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड है। पोर्ट्रेट मोड में इन दोनों फोन्स की एज डिटेक्शन बहुत एक्यूरेट है और बैकग्राउंड बुके बिल्कुल आइडेंटिकल है। प्लस दोनों ही फोन्स में आपको फोकस बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिव और शार्प मिलता है। नॉर्मल पिक्चर्स की तरह पोर्ट्रेट मोड में भी आपको कलर साइंस नियर अराउंड सेम मिल जाती है, बट अगेन S24 FE स्किन टोन के साथ अभी भी ज़्यादा कंसिस्टेंट है और फेस पर ज़्यादा अच्छी लाइट ऑफर करता है और इसी वजह से गैलेक्सी S24 FE बेटर ऑलराउंड पोर्ट्रेट्स ऑफर करता है। मूविंग ऑन, दोनों फोन्स में आपको 3x ऑप्टिकल जूम दिया गया है और 3x में S24 FE आपको ज़्यादा अच्छा फोकस ऑफर करता है, जबकि S24 में आपको सेफ साइड के लिए मल्टीपल शॉट्स क्लिक करने पड़ सकते हैं। मोर ओवर S24 FE के 3x पोर्ट्रेट्स में डिस्टॉर्शन भी हल्का कम है, जो कि आपको प्रॉपर कैमरा टाइप रिजल्ट्स देता है। तो ओवरऑल प्राइमरी कैमरा S24 FE में ज़्यादा अच्छा है। अब अगर अल्ट्रा वाइड कैमरास की बात की जाए तो अल्ट्रा वाइड मोड में आपको लाइट ड्रॉप बहुत कम मिलता है और फ्रेम में ब्लैक्स बहुत अच्छे से मेंटेन्ड हैं। बट येस, अल्ट्रा वाइड पिक्चर्स में डिटेल्स उतनी ज़्यादा शार्प नहीं है, बट येस कंपैरेटिवली गैलेक्सी S24 ज़्यादा शार्प है। तो अगर आप अल्ट्रा वाइड पिक्चर्स को क्रॉप करते हैं, गैलेक्सी S24 एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। अदरवाइज अल्ट्रा वाइड पिक्चर्स के लिए आप इन दोनों में से कोई भी पिक कर सकते हैं, दे बोथ वर्क ग्रेट। अब ये इन दोनों फोन्स की 4K वीडियोज़ हैं और ये दोनों साइड बाय साइड रिकॉर्डेड हैं, तो आप इन्हें ईजिली कंपेयर भी कर सकते हैं। और पहली चीज़ आप यहाँ नोटिस करेंगे कि इन दोनों फोन्स में स्टेबलाइजेशन बहुत स्मूथ और एफिशिएंट है। तो अगर आप मूविंग 4K वीडियोस भी रिकॉर्ड करते हैं, ये दोनों ही फोन्स बहुत अच्छे ऑप्शन रहने वाले हैं। दोनों फोन्स की वीडियोस बहुत डिटेल्ड रिच हैं। S24 FE में ब्लैक स्लाइटली ज़्यादा हाईलाइटेड है और इसके अलावा इन दोनों फोन्स की वीडियोज़ में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इवन अगेंस्ट द लाइट सिचुएशंस में भी दोनों डिवाइसेस की एक्सपोजर हैंडलिंग एक जैसी है और फ्रेम में ब्लैक्स बहुत अच्छे से मेंटेन्ड हैं। तो बैक कैमरा वीडियोस के केस में एक बेटर फोन चूज करना बहुत डिफिकल्ट है और आप इन दोनों में से कोई भी पिक कर सकते हैं।
अब इन दोनों फ़ोन्स में आपको 8K वीडियो रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है। तो अगर आप प्रोफेशनली वीडियोस बनाते हैं, मे बी 8K आपके लिए यूज़फुल हो, बट एक नॉर्मल एवरेज यूज़र के लिए 8K इस टाइम पे बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। हमारे पास 8K कंपैटिबल डिवाइसेस नहीं है, सोशल मीडिया 8K कंपैटिबल नहीं है, इवन एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स अभी 8K कंपैटिबल नहीं है। तो इट्स गुड कि आपको ये फीचर दिया गया है, बट इस टाइम पे ज़्यादातर लोग इसे यूज़ नहीं करने वाले हैं। दोनों फ़ोन्स के सेल्फी कैमरा रिजल्ट्स आपकी स्क्रीन पर हैं और Galaxy S24 FE में आपको स्किन टोन स्लाइटली ज़्यादा एक्यूरेट मिलता है S24 के कंपैरिजन में। मोर ओवर दोनों फ़ोन्स में आपको वाइडर फ्रेम का भी ऑप्शन मिल जाता है, दोनों में ही फोकस बहुत शार्प है। बट येस, ब्राइट लाइट सिचुएशंस में S24 FE एक्सपोजर को ज़्यादा अच्छे से हैंडल करता है, जबकि Galaxy S24 फोरग्राउंड को हल्का सा ओवर ब्राइट कर देता है। और यही सेम चीज़ आपको पोर्ट्रेट मोड में भी देखने को मिल जाएगी। S24 FE फेस पर और कपड़ों पर ज़्यादा अच्छे से लाइट को मैनेज करता है। Galaxy S24 की लाइट हैंडलिंग भी काफ़ी डिसेंट है, बट मैं पर्सनली Galaxy S24 FE का सेल्फी कैमरा प्रेफर करूंगा फॉर इट्स बेटर ऑप्टिमाइजेशन। तो अभी हम इन दोनों फ़ोन से फ्रंट कैमरा वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हैं, Galaxy S24 FE और Galaxy S24, और यहाँ से आप इन दोनों फ़ोन्स की साउंड क्वालिटी को भी टेस्ट कर सकते हैं। मैं बीच बीच में इन फ़ोन्स के माइक्स को स्विच करता रहूँगा। और अगर पहले हार्डवेयर एस्पेक्ट की बात की जाए तो इन दोनों फ़ोन्स के फ्रंट कैमरा में आपको 4K 60 FPS की वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाती है, विच इज़ ग्रेट। और दोनों ही फ़ोन्स में आपको कोई भी जूमिंग ऑप्शंस नहीं मिलते हैं और फ्रेम साइज़ बहुत आइडेंटिकल है। अब अगर वीडियो क्वालिटी की बात की जाए तो एज़ यू कैन सी S24 में आपको लाइट हैंडलिंग ज़्यादा अच्छी मिल जाती है, सब्जेक्ट पर लाइटिंग ज़्यादा अच्छी है, इवन बैकग्राउंड में डायनेमिक रेंज और डिटेल्स आपको ज़्यादा अच्छी मिल जाती हैं, जबकि S24 FE में आपको थोड़ा सा एक्सपोजर का इशू देखने को मिलेगा। और जहाँ तक बात स्किन टोन की है, Galaxy S24 में आपको ज़्यादा नेचुरल और सटल स्किन टोन मिलती है, जबकि Galaxy S24 FE में आपको स्किन कम्प्लेक्शन थोड़ा सा येलो और पेल साइड पर मिलता है। तो अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं, व्लॉगर हैं, या इवन एक जनरल यूज़र के लिए Galaxy S24 FE बहुत अच्छा ऑप्शन है। और ये दोनों फ़ोन्स अपने प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो आप इन दोनों में से किसी को भी परचेज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर बजट। Galaxy S24 में आपको Exynos 2400 प्रोसेसर दिया गया है, जबकि S24 FE में आपको Exynos 2400E चिप मिलती है। तो प्रोसेसर के नाम से ही काफ़ी क्लियर है कि Galaxy S24 FE परफॉर्मेंस ओरिएंटेड टास्क के लिए एक बेटर ऑप्शन है। इवन दो इन दोनों फोन्स में आपको गेमिंग टॉप नॉच मिल जाती है, प्रॉपर हार्डकोर लॉन्ग गेमिंग सेशंस के लिए S24 FE फिर भी एक बेटर ऑप्शन है। गेमिंग परफॉर्मेंस की बात की जाए तो ऑफ कोर्स Galaxy S24 ज़्यादा स्मूथ और एफिशिएंट गेमिंग ऑफर करता है। हीटिंग का भी कोई मेजर इश्यू नहीं है, और इवन लॉन्ग टर्म कांस्टेंट गेमिंग में भी आपको किसी तरह के फ्रेम ड्रॉप या लैगिंग इश्यूज नोटिस नहीं होंगे। बट येस, Galaxy S24 का कॉम्पैक्ट साइज कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा इनकन्वीनियंट हो सकता है। तो अगर आप कॉम्पैक्ट साइज के साथ कंफर्टेबल हैं, तभी आप S24 को प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाएंगे। और दूसरी तरफ Galaxy S24 FE में बड़ी डिस्प्ले की वजह से आपको कंट्रोल एरिया ज़्यादा अच्छा मिल जाता है, और इसमें भी आपको लैगिंग इश्यूज देखने को नहीं मिलेंगे। बट येस, बाकी FE फोन्स की तरह इसमें भी आपको ओकेजनल हीटिंग इश्यूज देखने को मिल जाएंगे, जो कि लॉन्ग टर्म में आपकी गेमिंग को इम्पैक्ट कर सकता है। तो अगर ओवरऑल गेमिंग और हीट कंट्रोल की बात की जाए, वो आपको Galaxy S24 में ज़्यादा अच्छा मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको बहुत सोच समझकर डिसीजन लेना है, क्योंकि जो ज़्यादा अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस है वो आपको एक छोटे फॉर्म फैक्टर में मिलती है, और इसकी वजह से भी गेमिंग काफ़ी इंपैक्ट होगी। तो लेट्स जैसे अगर आपके हाथ बड़े हैं या आपकी उंगलियाँ बड़ी हैं, तो ऐसे में S24 के छोटे साइज़ की वजह से आप उसके फुल पोटेंशियल को यूटिलाइज़ नहीं कर पाएंगे, और ऐसे में मैं Galaxy S24 FE को रिकमेंड करूँगा प्योरली इसके साइज़ बेनिफिट की वजह से। दोनों फ़ोन्स में आपको लेटेस्ट Android 14 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है, और दोनों फ़ोन्स में आपको किसी तरह के अननेसेसरी ब्लोटवेयर्स देखने को नहीं मिलते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट, आपको इन दोनों फ़ोन्स में Galaxy AI फीचर्स भी मिल जाते हैं। प्लस इन दोनों फ़ोन्स में आपको 7 साल के Android और 7 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स भी प्रॉमिस किए गए हैं। Galaxy S24 में आपको 4000 mAh की बैटरी दी गई है 25 वॉट्स की चार्जिंग के साथ, जबकि S24 FE में आपको 4700 mAh की बैटरी मिलती है, अगेन 25 वॉट्स चार्जिंग के साथ। अब ऑनेस्टली इन दोनों फ़ोन्स का ओवरऑल बैटरी बैकअप बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है, ख़राब नहीं है, बट एक एवरेज फ़ोन के कंपैरिजन में आपको बैटरी बैकअप बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं मिलता है। तो एट द एंड ऑफ द डे आपको शाम को इन दोनों फ़ोन्स को एक और बार चार्ज करना होगा, स्पेशली अगर आप बहुत ज़्यादा कैमरा यूजेज करते हैं, गेमिंग करते हैं या बिंज वॉचिंग करते हैं। बट देन इसे कॉम्पनसेट करने के लिए आपको इन दोनों फ़ोन्स में 15 वॉट्स वायर्ड और 4.5 वॉट्स रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का फीचर मिल जाता है, और इसकी हेल्प से आप अपने फ़ोन को वायरलेसली चार्ज कर सकते हैं या अपनी एसेसरीज़ को डायरेक्टली अपने फ़ोन से चार्ज कर सकते हैं। तो अब आई थिंक हमने इन दोनों फ़ोन्स के बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ डिस्कस कर लिया है। और अगर पहले इनके कैमरास की बात की जाए तो आपने इन दोनों फ़ोन्स के कैमरा सैंपल्स देख लिए हैं,
और ऑनेस्टली रिजल्ट्स बहुत आइडेंटिकल हैं। इवन ये बताना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है कि कौन से रिजल्ट गैलेक्सी S24 के हैं और कौन से रिजल्ट गैलेक्सी S24 FE के हैं। इनफैक्ट कुछ केसेस में गैलेक्सी S24 FE आपको ज़्यादा अच्छी लाइट ऑफर करता है। तो ओवरऑल अगर आपको एक बेटर कैमरा सेंट्रिक फ़ोन चाहिए, S24 FE एक बेटर वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है। और सिमिलरली बड़ी डिस्प्ले की वजह से ये मल्टीमीडिया के लिए भी एक ज़्यादा सूटेबल ऑप्शन है। बिल्ड क्वालिटी में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, UI और सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी सेम है। तो गैलेक्सी S24 FE एक बहुत अच्छा ऑलराउंडर फ़ोन भी है। और अब अगर फ्लैगशिप गैलेक्सी S24 की बात की जाए तो इसमें आपको ज़्यादा रिलायबल बिल्ड मिलती है, कैमरा परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, गेमिंग एक्सपीरियंस टॉप नॉच और एफिशिएंट मिल जाता है। और एट द एंड ऑफ द डे गैलेक्सी S24 एक प्रॉपर फ्लैगशिप फ़ोन है और ज़्यादा अच्छी वैल्यू ऑफर करता है गैलेक्सी S24 FE के कंपैरिजन में। बट अगेन सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए जो कि एक कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर प्रेफर करते हैं। अगर आप एक रेगुलर साइज फ़ोन यूज़ करते हैं या बड़ी स्क्रीन वाले फ़ोन्स यूज़ करते हैं, ऐसे केस में नो मैटर गैलेक्सी S24 आपको कितनी अच्छे फीचर्स दे, आपको इस फ़ोन को अवॉइड करना है। तो अगेन अगर आपको एक कॉम्पैक्ट फ़ोन चाहिए, यू शुड डेफिनेटली गो विद दिस गैलेक्सी S24। और अगर आपको एक रेगुलर साइज फ़ोन चाहिए एक बड़ी डिस्प्ले के साथ, तब गैलेक्सी S24 FE आपके लिए एक अच्छा फ़ोन है।